मीर इनाम अम्मारा है और मैं 30 साल की एक इंतहाई खूबसूरत औरत हूँ। मीर अक़द लंबा, रंग गोरा, आँखें बड़ी और गहरी, होंठ नर्म और जिस्म ऐसा कशिश वाला कि लोग मुझे देखकर रख जाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं किसी हीरोइन जैसी लगती हूँ। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। मेरे शौहर का नाम आबिद है जो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पोजीशन पर काम करते हैं। आबिद मुझे बहुत प्यार करते हैं और रातों को उनका जोश और मोहब्बत मुझे पागल कर देती थी। उनकी गर्म सांसें, उनके मजबूत हाथ और उनकी बेताब ख्वाहिश मुझे हर बार एक नई दुनिया में ले जाती। मगर हमारे घर में आबिद के वालिदैन के अलावा घर का मुलाजिम हमाद भी रहता है। हमाद 22 साल का है, लंबा कद, गठीला जिस्म, चौड़ी छाती, मजबूत बाजू और सियाह रंगत मगर मर्दांगी से भरा हुआ। वो घर के सारे कामों में हाथ बटाता है, ज़्यादातर खामोश रहता है और मुझसे बात करते हुए शर्माता है। आबिद के जाने से पहले की रातों में मैं बिल्कुल मुतमईन थी, मगर जब आबिद को कंपनी की तरफ से दुबई भेजने का फ़ैसला हुआ तो मेरा दिल बैठ गया। ये दौरा पूरे 9 महीने का था। जब आबिद ने मुझे बताया तो मैं रोने लगी। मैंने उनसे लपट कर कहा, आबिद, 9 महीने तुम्हारे बगैर मैं कैसे गुजारूंगी? मेरा जिस्म, मेरी रातें, सब कुछ तुम्हारे बगैर तड़प जाएगा। आबिद ने मुझे भरपूर तरीके से गले लगाया और बोले, मेरी जान, मुझे भी तुम्हारी जदाई बर्दाश्त नहीं होगी, मगर नौकरी है, मजबूर हूँ। इस रात आबिद ने मुझे सुबह तक नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे इस कदर प्यार किया कि मेरा जिस्म थक कर चूर हो गया। मगर जब वो चले गए तो घर में एक अजीब सी खालीपन और बेचैनी ने मुझे घेर लिया। रातें लंबी हो गईं, नींद नहीं आती थी। जिस्म में एक आग सी जलती जो बुझाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। आबिद के जाने के बाद तीसरे दिन की रात थी। मैं बस्तर पर तड़प रही थी। जिस्म की बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि मैं उठकर बाहर निकल आई। घर डबल मंजिला था। मेरा कमरा ऊपर था जबकि सास ससुर का कमरा नीचे। नीचे वाले कमरे से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने दरवाजे के करीब जाकर कान लगाया। अंदर से सास ससुर की वो आवाज़ें थीं जो मुझे शर्म और जोश दोनों दे रही थीं। मेरी सांस तेज़ हो गई। मैं वहीं खड़ी रही और कई मिनट तक इन आवाज़ों को सुनती रही। मेरी बेचैनी मज़ीद बढ़ गई। फिर मैं बावर्ची खाने की तरफ चली गई जहां हमाद फर्श पर चटाई बिछाकर सो रहा था। चांदनी इसके जिस्म पर पड़ रही थी। इसकी लंगोटी थोड़ी सरक गई थी जिससे उसकी मजबूत रानों का एक हिस्सा साफ नज़र आ रहा था। इसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने पहली बार हमाद को इस निगाह से देखा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं कुछ देर तक उसे घूरती रही, फिर जल्दी से वापस अपने कमरे में आ गई। मगर आँखों से वो मंज़र नहीं हट रहा था। आबिद की याद के साथ साथ हमाद का वो गीला जिस्म भी बार बार जहन में घूम रहा था। मैं सोचने लगी कि 9 महीने कैसे गुजारूंगी। अगले चंद दिनों में मैंने जानबूझकर हमाद के सामने आना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर सहन में टहलने लगी। हमाद नहाने के लिए बाहर वाले गसल खाने जाता। इसने सिर्फ तौलिए में जिस्म लपेट रखा होता। एक दिन उसने दरवाज़ा जानबूझकर थोड़ा खुला छोड़ दिया। मैंने दूर से देखा कि पानी इसके गठीले जिस्म पर बह रहा है। इसकी चौड़ी कमर, पट्ठों वाले बाजों और मजबूत रानों को देखकर मेरी सांस फूलने लगी। जब वो बाहर निकला तो उसने मुझे देख लिया। वो मुस्कराया और शर्माते हुए बोला, भाभी, आज बहुत जल्दी उठ गईं। मैंने जवाब दिया, नींद नहीं आ रही थी। इसकी निगाहें मेरी टाइट नाइटी पर ठहर गईं जो मेरे जिस्म से चिपकी हुई थी। मैंने जानबूझकर झुककर कोई चीज़ उठाई था कि वो मेरा जिस्म अच्छी तरह देख सके। वो फ़ौरन नज़र झुकाकर चला गया, मगर मैं समझ गई थी कि उसके दिल में भी कुछ हो रहा है। इसके बाद के दिनों में ये सिलसिला जारी रहा। मैं टाइट कपड़े पहनकर इसके सामने काम करती। जब वो मुझे देखता तो मैं मुस्कुराकर इसकी तरफ देखती। हमाद भी अब मुझे ज़्यादा देर तक देखने लगा था। एक रात मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं छत पर गई और हमाद के गसल खाने का पानी बंद कर दिया। पाइप में हल्का ब्लॉक भी लगा दिया। सुबह जब हमाद नहाने गया तो पानी नहीं आया। वो बाहर निकला और मुझसे पूछने लगा। मैंने कहा, पाइप में ख़राबी आ गई है, तुम अंदर वाले गसल खाने में नहा लो।
वो फ़ौरा मान गया और अंदर चला गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे पहुंच गई। दरवाज़ा खुला था। वो नहा रहा था। पानी की आवाज़ बंद हुई तो मैंने देखा कि वो अंदर ही खड़ा है और हाथ से कुछ कर रहा है। मेरे कानों में हल्की सी आवाज़ आई, अमारा भाभी। मेरा जिस्म एकदम गर्म हो गया। मैंने जानबूझकर अपने छोटे अंदरूनी कपड़े वहाँ रखे थे। हमाद बाहर निकला तो मुझे देखकर घबरा गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ हमाद? वो कुछ बोल न सका और जल्दी से चला गया। जब मैं अंदर गई तो मेरे कपड़ों का हाल देखकर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई। अब मुझे यकीन हो गया था कि हमाद भी मुझे चाहता है। शाम को आबिद का फ़ोन आया। वो मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे उनकी बहुत याद आ रही है और बग़ैर उनके मेरा जिस्म तड़प रहा है। आबिद ने भी कहा कि वो रातों को मुझे याद करके बेचैन रहते हैं। फ़ोन कटने के बाद मेरी बेचैनी हद से बढ़ गई। मैंने सोच लिया कि अब मैं अपनी ख्वाहिश को नहीं रोक सकती। मैं बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी जहाँ हमाद सो रहा था। जब मैं करीब पहुँची तो देखा कि वो अपने हाथ से कुछ कर रहा है और बार बार मेरे नाम का जिक्र कर रहा है। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैंने आहिस्ता से अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। हमाद की आंखें खुल गईं। वो घबरा कर उठ बैठा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता से बोली, डरो मत हमाद, मैं भी तुम्हारी ही तरह तड़प रही हूँ। फिर जो कुछ हुआ वो रात भर जारी रहा। हमाद का गर्म जिस्म, इसकी मजबूत पकड़, इसकी बेताब सांसें और उसका जोश मुझे एक नई दुनिया में ले गया। हमने एक दूसरे को इस शिद्दत से चाहा कि सारी दुनिया भूल गई। सुबह होने से पहले मैं अपने कमरे में वापस आ गई। दिल में कुछ शर्म थी मगर जिस्म की बेचैनी ख़त्म हो चुकी थी। अब 9 महीनों के बाकी दिनों का सोचकर मेरा दिल धड़क उठा। क्या ये राज कभी फाश होगा? क्या आबिद को पता चल जाएगा? मगर इस वक्त तो सिर्फ हमाद की याद ही मेरे जिस्म को तड़पा रही थी। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अब मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।